हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सोनिया सिंह। आज आप फिर से मेरे साथ मेरे चैनल पे जुड़ रहे हैं लर्न विद सोनिया। बहुत समय तक पिछले दिनों मैंने वीडियो नहीं डाल पाई, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ क्योंकि पिछले दिनों मेरी मम्मी की डेथ होने के कारण मैंने काफ़ी समय तक वीडियो नहीं डाला और दैट टाइम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। सो मैं आज से फिर चाहती हूँ कि फिर से मैं स्टार्ट करूँ अपने वीडियोस को डालना, सभी को जोड़ूँ और सभी का प्रेम मुझे मिल रहा है। अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी होने स्टार्ट हो गए, तो मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है। तो आज हम फिर से एक नए सेशन में हैं, नए सेशन के साथ शुरू कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि अपनी जितनी भी हाउसवाइफ है, जो भी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि हम मेरे जो चैनल के माध्यम से मैं उनको सिखाना चाहती हूँ बहुत ही कम समय में बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि देखिए, अगर मैं आपको बहुत चीज़ों में ग्रामर सिखाती रहूँगी तो आप कब एक हाउसवाइफ के पास तो मोस्टली टाइम नहीं होता कि वो बहुत समय दे सके, क्योंकि द वीमेन लॉट्स ऑफ हाउसवाइफ हैव नो टाइम टू स्पेंड टू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग। बट नाउ हम लोग अगर मैं शॉर्ट में आपको सिखा सकती हूँ कुछ चीज़ें, तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं कम समय में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा पाऊँ। इसलिए मैं ऐसे सेंटेंसेस लेके आ रही हूँ जिनसे आप एक सेंटेंस के माध्यम से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और अपने बच्चों के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने पिछले अपने वीडियोस में हैज़, हैव, हैड, विल हैव का यूज़ सिखाया है, उसी तरीके से आज की इस वीडियो में भी हम कुछ नया लेके आए हैं। कुछ नई चीज़ें मैंने इंक्लूड की हैं और सिर्फ एक एक चीज़ करके हर एक वीडियो में मैं छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे सेंटेंस, उनके साथ हम एक सेंटेंस के द्वारा बाकी सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो समय को व्यतीत ना करते हुए ज़्यादा हम आज के सेशन में जाएंगे। आज मैं सिखाने जा रही हूँ इट इज़ टाइम टू। मतलब देखिए, आज के समय में जो हम दिन भर में काफ़ी समय ऐसे सेंटेंसों को इस्तेमाल करते हैं, ऐसे वाक्यों को इस्तेमाल करते हैं। अरे आपका खाने का समय हो गया है, मेरा चाय का समय हो गया है, तुम्हारा सोने का समय हो गया है। अपने बच्चों के साथ हम बात करते हैं, अरे तुम्हारा पढ़ने का समय हो गया है, बस करो अभी खेलने का समय हो गया है। तो जितने भी ऐसे सेंटेंस हैं जिनके बारे में हम अपने बच्चों से बात कर सकते हैं, यानी हम स्टार्ट कर सकते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसों के द्वारा अपने बच्चों के साथ बात करना, अपनी फैमिली के साथ बात करना। तो बहुत ही इजी और सरल तरीके से मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ। आइए हम स्टार्ट करेंगे। इसको बोलते हैं इट इज टाइम टू, यानी समय हो गया है। अब वो समय किस चीज का हो गया है, कैसे हो गया है और किन चीजों का हो गया है, वो आपको सिर्फ वर्ब के साथ या नाउन के साथ इंक्लूड कर देना है और आप उनको उन सेंटेंस को तुरंत बना सकते हैं अपने बच्चों के साथ। जैसे मैंने हिंदी में लिखा है, चाय पीने का समय हो गया है। यार वो किसका हो गया है ये आपको नहीं पता, यानी मेरा हो गया है। अगर मैं बोलती हूँ यार मेरा चाय पीने का समय हो गया है, तो वहाँ पर मैं इसको इस ग्रामर के अकॉर्डिंग ईजिली बना सकती हूँ। अगर मैं बोलती हूँ तुम्हारा पढ़ने का समय हो गया है, तो भी मैं इजिली सिर्फ इस सेंटेंस से बना सकती हूँ, इस ग्रामर से बना सकती हूँ। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को आपके बीच में लाना चाह रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इन चीज़ों को सीख पाए एकदम सरल तरीके से। इसलिए मैंने मेरे चैनल का नाम भी रखा है लर्न विद सोनिया सिंह, आसान भाषा में सीखे। आइए, इट इज़ टाइम टू यानी समय हो गया। अब वो समय किसी भी चीज़ का हो सकता है, आपके खाने का हो सकता है, आपके नहाने का हो सकता है, आपके सोने का हो सकता है, आपके किसी भी इंजॉयमेंट का हो सकता है, आपके खाना बनाने का हो सकता है। जहाँ भी आप ऐसे सेंटेंसों को इस्तेमाल करते हैं दिन भर में, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसमें इज़ एम आर नहीं लगाना है। आपको पता ही नहीं है आपको पास्ट का वहाँ यूज़ करना है, प्रेजेंट कहाँ यूज़ करना है, फ्यूचर कहाँ यूज़ करना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों से मैंने हट के बहुत सारी ऐसे आसान चीज़ें निकाली है। तो ये है इट इज टाइम टू, सिर्फ इसको लगाना है और आपका जो वर्ड है यानी जो भी आप बात करना चाहते हैं वो इसमें इंक्लूड कर देना है। तो आइए हम एक एक करके इन्हीं सेंटेंसों को सेम चीज से बनाएंगे। फर्स्ट हमारा क्या है, मैं फर्स्ट किसके बारे में बात कर रही हूँ, चाय पीने का समय हो गया है। यानी मेरा, अगर मैं बोलती हूँ मेरा चाय पीने का समय हो गया है, तो भी हम बना सकते हैं। और हमारी फैमिली का चाय पीने का समय हो गया है, तो भी हम आसान तरीके से बना सकते हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ चाय पीने का समय हो गया है, तो इट इज टाइम टू टेक अ टी, यानी चाय पीने का समय हो गया। यानी आपने सिर्फ क्या लगाया है, टेक टी।
यानी चाय पीने। बाकी सेंटेंस क्या था, इट इज़ टाइम टू, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है। यानी आपने क्या करना है, सिर्फ इट इज़ टाइम टू लगाकर जो भी आपकी बात है, यानी चाय पीने का समय, खाने का समय, वो सभी चीज़ों को ऐड कर देना है लास्ट में। यानी आज हम देखिए इतने यूट्यूब चैनल को इस्तेमाल करते हैं, इतने टिकटॉक्स देखते हैं, तो वीमेंस को छोटे छोटे वर्ड्स तो हर एक को आते ही हैं। यानी सोने को हमको पता ही है, उसको स्लीप बोलते हैं। अगर मैं बोलूँ कि मेरा सोने का समय हो गया है, तो स्लीप हमको मालूम है कि सोने को स्लीप बोलते हैं। यानी हम इतना सुन चुके होते हैं, इतना हम आजकल सीख चुके होते हैं। यानी आज के ज़माने में जिस समय में हम हैं प्रेजेंट में, वो समय में हम इतना मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, इतना मीडिया के साथ जुड़े हैं, इतना फ़ोन्स के साथ जुड़े हैं, फेसबुक के साथ जुड़े हैं। तो अगर हम इतनी चीज़ों के साथ जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी चीज़ों की थोड़ी बहुत नॉलेज भी है। ठीक है, और नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाएंगे हम लोग। खाने का समय हो गया है, तो सेम, हमको सिर्फ सेम बनाना है, कुछ नहीं करना। इट इज़ टाइम टू, अब किसका समय हो गया, खाने का, तो खाने का क्या बोलते हैं, इट इज टाइम टू ईट द फूड। देखिए मैंने कुछ अलग नहीं किया, सेम इट इज टाइम टू से मैंने क्या किया, इट इज टाइम टू ईट द फूड, ये मेरा खाने का समय हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको अभी तक समझ आ रहा होगा। नहाने का समय हो गया है, तो इट इज टाइम टू टेक अ बाथ। देखो सभी को मालूम है नहाने को हम क्या बोलते हैं, बाथ। अगर आपको नहीं आते तो छोटे छोटे वर्ब्स की एक गूगल पे से आप लिस्ट निकाल सकते हैं, और वो लिस्ट को ले लीजिए जो आपके डेली बेस में यूज होती हैं। यानी आप उन वर्ब्स को निकाल के रख लीजिए, और उन वर्ब्स के अकॉर्डिंग आप ऐसे सेंटेंसों को बना सकते हैं, और अपने बच्चों के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज़ टाइम टू टेक अ बाथ, यानी नहाने का समय हो गया है। पढ़ने का समय हो गया है। देखिए अब मैं अगर बात करूँ पढ़ने के लिए क्या बोलते हैं, स्टडी। हाँ, तो जब भी हमारे बच्चे, अब हमारे बच्चों को ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं, मगर बहुत सारी माताएं हैं, बहुत सारी बहनें हैं, जो बहुत सारी मदर्स ऐसी हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, और वो एम्बैरेसिंग फील करती हैं अपने बच्चों के साथ बात करने के लिए। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से यही सभी को सिखाना चाहूँगी कि आज के दिन से आप स्टार्ट कीजिए, नाउ यू स्टार्ट। मेरे चैनल के माध्यम से आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, बहुत आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। हम धीरे धीरे ग्रामर भी सीखेंगे, मैं ग्रामर भी आपके बीच में लेके आने वाली हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में हैज़, हैव का इस्तेमाल सीखा, मेरे पास पैसा है, तो मैंने ऐसे ही वीडियो धीरे धीरे मैं लेके आ रही हूँ, ताकि आपको सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें सीखनी है और आप ग्रामर के अकॉर्डिंग आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो अगर आपको डिफिकल्ट लगता है कि अब नहाने को क्या बोलते हैं, खाने को क्या बोलते हैं, पहनने को क्या बोलते हैं, तो आप गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, एक वर्ब की लिस्ट निकाल लीजिए, छोटे छोटे वर्ब्स को आप याद कीजिए। आपका जैसे समय मिलता है आपके किचन में एक चार्ट लगा लीजिए, आप वहाँ पे छोटे छोटे वर्ब को निकाल लीजिए, और वर्ब के अकॉर्डिंग आप थोड़ा समय निकाल के इन चीज़ों को बना सकते हैं। ठीक है, आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा सेंटेंस है, पढ़ने का समय हो गया है। अब पढ़ना, हम मोस्टली हम तो पढ़ते नहीं हैं, हमारे बच्चे ही पढ़ते हैं, और हम अपने बच्चों को मोस्टली हम उनको इस चीज़ का प्रेशर भी देते हैं। तो हम गुस्से में कभी कभी बोलते हैं तुम्हारा पढ़ने का समय हो गया है, तो वहाँ पर हम इस सेंटेंस को कैसे इस्तेमाल करेंगे, इट इज़ टाइम टू, तुम्हारा, अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे पढ़ने का समय हो गया है, तो इट इज़ टाइम टू स्टडी। अगर मैं यहाँ पर बोलती हूँ तुम्हारा पढ़ने, तुम्हारा, तो इट इज़ टाइम टू योर स्टडी, इट इज़ टाइम टू योर स्टडी, यानी तुम्हारा पढ़ने का समय हो गया है। हम अपने बच्चों को इस सेंटेंस के माध्यम से हम सिखा सकते हैं। तो इट इज़ टाइम टू योर स्टडी, आपको समझ आ गया होगा। उसके नेक्स्ट सेंटेंस है, सोने का समय हो गया है, सॉरी, सोने का समय। अब मोस्टली हम बच्चों को रात में, जब हमारे बच्चे पढ़ने के बाद, खेलने के बाद, खाना खाने के बाद, जब उनका समय हो जाता है, तब भी हम उनके साथ बात करते हैं कि अरे आपका सोने का समय हो गया है, अभी चलो सो जाओ, आपने खाना खा लिया, आपने खेल लिया, आपका होमवर्क भी हो गया, चलो। तो अब वहाँ पर आपको कैसे इस्तेमाल करना है, सोने का समय हो गया, यानी मैं भी अपने बच्चों से बोलती हूँ, तो वहाँ पर आपको बोलना है
इट इज टाइम टू स्लीप। देखिए मैंने यहाँ पे वर्ब लगा दी। अगर आप बोलते हो आपका सोने का समय हो गया है, तो सेम इस सेंटेंस के जैसे आप सेंटेंस को बना सकते हैं। इट इज टाइम टू योर स्लीप। हाँ, तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं इट इज़ टाइम टू स्लीप, यानी आपका सोने का समय हो गया है। यानी इसमें जो कभी कभी सब्जेक्ट भी छुपा रहता है, आपको ज़रूरत नहीं है सब्जेक्ट लगाने की। आप अपने बच्चों से बात कर रहे हो तो सामने सीधा ही बोलोगे ये समय सोने का हो गया है, आपका सोने का समय हो गया है या सोने का समय हो गया है। बात एक ही है, चाहे आप लगा के करो या नहीं करो, यानी आप चाहे सब्जेक्ट को यूज़ करो चाहे ना करो, मगर डायरेक्ट आप इस सेंटेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं कि इट इज़ टाइम टू स्लीप। तो ऐसे सेंटेंसों के माध्यम से आप बहुत सारे और सेंटेंस बना सकते हैं अपने घर में। आप इनको फिर से इस्तेमाल कीजिए और वर्ब निकालिए आपके घर में। जो जैसे मेरा खाना पकाने का समय हो गया है, इट इज़ टाइम टू कुक द फूड। इट इज़ टाइम टू टेक अ बाथ। इट इज़ टाइम टू डांस, ये मेरा डांस का समय हो गया है। इट इज़ टाइम टू प्ले गिटार प्ले करने का समय हो गया। यानी जितने भी ऐसे वर्ड हैं आप उनको लेकर ऐसे सेंटेंसों को बना सकते हैं और डेली बेस पे यूज़ कर सकते हैं। आशा करती हूँ मेरे इस चैनल के माध्यम से, मेरी ग्रामर के माध्यम से आपको कुछ चीज़ें आसानी से समझ आई होगी। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से अपनी आसान भाषा में आपको सिखा सकूँ, और हमेशा मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छे तरीके से सिखाऊं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ आता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।